वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय न्यू वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन एपी। सो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो एक एक करके सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा। पहले हम लोगों ने ए निकाला, डी निकाला, फिर एन का फॉर्मूला यूज किया, फिर जब कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में दिए हुए रहते हैं तब हम लोगों ने उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो है अब हम लोग आ जाते हैं सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ एंड सीरीज नहीं, सम ऑफ एंड टर्म्स। मतलब आपके पास एपी में जो नंबर है वो गिवन दिया रहेगा, आपको क्या करना है उसमें सम निकालना है उस नंबर का। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इस वीडियो में आप लोग वही देखने वाले हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्ट। और फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो एसएन का जो मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है, S2 लिखा हुआ है तो सम ऑफ 2 टर्म्स, अगर 5 लिखा हुआ है तो सम ऑफ 5 टर्म्स। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एसएन बराबर क्या होगा, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। जो आप पहला वाला फॉर्मूला पढ़े थे an का, वो क्या था, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d। लेकिन sn का क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब इससे हम लोग ना एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे डिराइव होगा। तो sn n/2, यहाँ पे आप क्या करोगे, a को आप क्या चाहो, a को चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं। 2a का मतलब क्या होगा, a प्लस a, तो a प्लस a, और इसको एज इट इज आप लिख देंगे क्या, n माइनस 1 d। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अकेले को देखें तो क्या है, ये a प्लस n माइनस 1 d। तो ये किसका फॉर्मूला था, याद करिए, थोड़ा सा बैक में जाइए और याद करिए। याद करने का अगर गजनी नहीं होंगे तो याद आ जाएगा तुरंत। देखिए an नहीं ना है, हाँ ठीक है, इधर देखिए। तो an इक्वल्स टू क्या होता था, n/2 a प्लस n माइनस 1 d, ये होता था। an का फॉर्मूला सिर्फ क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 d। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक किया और ऐसे लिखा। तो अब आप Sn का फॉर्मूला एक और क्या लर्न कर सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। अगर मान लो आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस नहीं भी दिया हुआ है और n दिया हुआ है, कोई भी अगर 3 वैल्यू अगर आपके पास दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज किए बिना आप डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो 2 फॉर्मूला मैंने बताया वो कौन सा था, एक ये वाला था और एक ये वाला था। इसका सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और ये क्या है, एक आपका थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, पहले यहां से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a का वैल्यू 7 दिया हुआ है, a13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, d कैलकुलेट करना है और S13 कैलकुलेट करना है। S13 माने सम ऑफ 13 टर्म, दैट इज 13 टर्म्स। 13 टर्म नहीं होता, 13 माने 13 वाला 13 नहीं, 13 वाला 13। ठीक है, तो S13, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, d कैलकुलेट करते हैं S13 से पहले। तो A13, दैट मींस A13 को आप क्या लिखते थे, a प्लस 12d। ठीक है, A13 का वैल्यू 35। हाँ, तो a का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 7 दिया हुआ है, और यहाँ पे 12d। तो आप 7 को साइड लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, A13 इक्वल्स टू a प्लस 12d। A13 का वैल्यू 35 दिया हुआ है, a का वैल्यू 7, 12d। अब ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12d। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 28/12, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो d का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 4/3। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, S13 निकालेंगे। तो S13 कैसे निकालेंगे, देखिए वही सेम फॉर्मूला, S13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए 13/2, सॉरी 13/2 नहीं होगा, हाँ 13/2 होगा। क्यों होगा 13/2, क्योंकि n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, 13/2। फिर उसके बाद क्या है, a का वैल्यू देखिए आपका कितना आया है, a का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है कितना, 7। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 7, और इसका लास्ट टर्म क्या होगा, A13 होगा, तो कितना हो जाएगा वो, 35। अगर आपको मान लो यहाँ पे d कैलकुलेट नहीं करना होता, डायरेक्ट आपको ये कैलकुलेट करना होता विद द हेल्प ऑफ दिस 2 टर्म्स, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। तो इसको बताने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आ रहा है या नहीं आंसर। तो 13/2, और ये हो जाएगा 7 प्लस 35 प्लस 7 42, ये हो जाएगा 21। तो 13 1 13, कैरी कितना 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, दैट मींस S13 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 273। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192। तो n बराबर, तो सबसे पहले वो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं a8 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d। क्या हम लोग ऐसे जा सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं जा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट Sn वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो s ऑफ 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट t। तो देखिए s ऑफ 8 आपका कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, ठीक है। n कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, बाई 2 हो जाएगा 2 और a कितना दिया हुआ है 3। ये सिंपल सा फॉर्मूला, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, आपने सुना होगा, वही वाला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो 9 n कितना है यहाँ पे 8 है, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 और d आपको नहीं पता है। ये थोड़ा मैंने एक स्टेप को कट कर दिया यहाँ से, 8 - 1 डायरेक्ट मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 4 जा 8 और 4 से इसको कैंसिल आउट करिए, होता है कि नहीं देखते हैं। 4 4 जा 16, कैरी कितना 3, अब 4 8 जा 32, तो यहाँ पे कितना बच गया 48 इक्वल्स टू 2 3 जा 6 प्लस 7d। अब आप अगर 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 42, 48 में से 6 जाता तो कितना मिलता है 42 इक्वल्स टू कितना 7d। तो d का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से 7 6 जा 42, तो d का वैल्यू कितना मिल गया आपको 766 आ जाएगा d का वैल्यू। देयरफॉर आंसर विल बी व्हाट 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6 आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। L इक्वल्स टू 28, S दिया हुआ 144 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो अब ध्यान देते हैं, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, अगेन यही वाला फॉर्मूला पे जाएंगे, फटाक से देखिए। n कितना 9, तो s ऑफ 9 क्या हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट a आपको नहीं पता है, चलो ठीक है छोड़ दो उसको, a प्लस, क्योंकि a फाइंड आउट ही करना है। l मतलब क्या होता है लास्ट टर्म होता है, l मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। तो l का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा 28। sn का वैल्यू देखिए यहाँ पे, Sn का वैल्यू S9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 144, यहाँ पे 9 है, यहाँ बाई 2 है और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 28, ठीक है। अब इसको 9 से क्लियर करते हैं, देखते हो रहा है कि नहीं। 9 1 जा 9 और 9 6 जा कितना 54 बने 54, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेंगे, 16 2 जा 32, 16 दूनी 32, तो 32 इक्वल्स टू a प्लस 28, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। Therefore the answer of this question is 4। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा, with the help of this formula we can calculate the value of Sn और n और a और d, मतलब तीनों चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वाले जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो इसके एप्लीकेशंस पे करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसके बाद वाले स्लाइड में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लिखते चलिए। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, तो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 45 और द सम इज कितना, सम कितना दिया हुआ है, सम इज 400। Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400। क्या कैलकुलेट करना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान से। Sn इक्वल्स टू क्या हो जाता है n/2। आपके पास जब a दिया हुआ रहता है और an दिया हुआ रहता है तो हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। छोटा वाला मतलब शॉर्टकट फॉर्मूला जिसको कहते हैं। तो क्या हो जाता है an प्लस a हो जाता है ना, a प्लस an। तो अब आप ध्यान दीजिए यहां से, Sn का वैल्यू कितना है 400, n का वैल्यू कितना है आपको नहीं पता है, n का वैल्यू n/2 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 5, an का वैल्यू कितना है 45। ध्यान से देखिए, Sn का वैल्यू 400, n का वैल्यू डोंट नो, a का वैल्यू 5, an का वैल्यू हाउ मच 45, ठीक है। तो दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 400 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा n 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 80 टाइम्स कितना में जाएगा 80, 16 टाइम्स में जाएगा। 16 पंचे 80 होता है, 16 5 80, 9 सॉरी n इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे आपका n का जो वैल्यू आया वो कितना आया 16 आया। अब हम लोग को क्या करना है, क्या निकालना है d निकालना है। d कैसे निकालेंगे, तो d का हम लोग कैसे निकालेंगे फॉर्मूला से, an का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 d। फटाफट वैल्यू पुट करते चलिए, 45, a का वैल्यू हाउ मच 5, n का वैल्यू कितना मिला 16 -1, d आपको नहीं पता है। 50 में से 45 में से 5 गया कितना हो जाएगा 40, यहां से 16 में से 1 कितना 15 इक्वल्स टू 15d। तो d बराबर कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर देते हैं फटाक से, 40/15, 5 से इसको क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, मतलब 8/3 इज द आंसर। तो n का वैल्यू 16 और d का वैल्यू कितना आ गया 8/3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन व्हिच d बराबर 7 एंड 22nd टर्म इज 149। मतलब आप अगेन पहले क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग क्या निकालना है S22 निकालना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट S22
and what are the things which are given in the question. तो let us write that thing. तो क्या है, in which d बराबर 7, तो सबसे पहले d का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है, एंड 22nd टर्म इज 149, तो 822 का वैल्यू भी दिया हुआ है, 822 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 149। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, a फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो 822 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 21d, ये बहुत पहले से लिखते हुए आ रहे हैं हम लोग। 822 का वैल्यू कितना है, 149, a का वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। 21d, 21 इंटू d का वैल्यू कितना, 7, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 149, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कैसे आया, हम लोगों ने क्या किया, 147 को इस साइड लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 147 माइनस का आ जाएगा, तो 149 माइनस 147 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब आपको S22 निकालना था। चलिए निकाल लेते हैं फटाक से। 22/2, a कितना आया है, 2, प्लस an कितना है, देख लीजिए 149। तो कैलकुलेट करते हैं फटाफट एकदम। तो कितना हो गया, 11 मल्टीप्लाई 151, 11 1 11, कैरी कितना 1, 11 5 55, कैरी 1, तो ऐड करते हैं 56, 6 कैरी कितना 5, 11 1 11 प्लस 5 16 61। वापस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 11 1 11 कैरी 1, 11 5 55 कैरी 5, 5 प्लस 1 कितना 6, फिर अगेन क्या आया, 11 1 11 प्लस 5 16। सो दिस विल बी द राइट आंसर। तो इस हिसाब से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन और देखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन है, इसका सम ऑफ सीरीज का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब उससे जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ठेकेदारी वाला काम जो होता है ना, ठेकेदार लोग जो काम करते हैं, किसी भी घर को कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के बनवाते हैं, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी, फाइन। भैया फाइन तो मतलब मत पूछिए, हर जगह फाइन, इधर भी फाइन लग रहा है, देखिए। तो देखिए क्या बोलता है, स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। मतलब अगर उनको एक डेट दिया गया है, फलाना डेट के दिन अगर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। इंडिया में आदमी बहुत सुस्त है भाई, एकदम फाइन देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। तो देखिए एज फॉलोज, 200 फॉर द फर्स्ट डे, मतलब पहला दिन का फाइन कितना लगेगा, 200 रुपए लगेगा, ठीक है। फिर अगला दिन 250, 50 रुपया, कोई बड़ा बात नहीं है, 250। फिर अगला दिन फिर 300, ऐसे करके क्या हो जाएगा, फाइन हर दिन बढ़ रहा है। कितना रुपए से बढ़ रहा है, 50 रुपए से बढ़ रहा है। बहुत पैसा होता है ब्लैक मनी भाई, इससे कुछ नहीं होगा। फिर भी क्वेश्चन बनाना है, देख लेते हैं, 50 रुपए लेकर के बना देते हैं आजकल, लेकिन नहीं होता इतना कम फाइन। देखते हैं ना, चलान करता तो कितना कटता है, 500 का कटता है। काहे के लिए, खाली हेलमेट का, 2 हेलमेट आ जाएगा चाइना वाला उतना में। चलिए देखिए ध्यान से। तो मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसमें ये निकालना है कि काम को जो है 30 दिन तक डिले किया गया है, ठीक है। और हर दिन का जो फाइन है वो कितना है, 50 रुपीज है। तो आपको इसका वो निकालना है फाइन, कितना अमाउंट ये फाइन दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, फर्स्ट डे का फाइन कितना है, 200, उसके बाद 250, फिर 300, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट तक गया होगा कितना, अप टू 30 डेज तक गया होगा। कब तक गया होगा, 30 डेज। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। तो आपके पास ए दे दिया गया है 200, ठीक है। डी कितना दिया हुआ है, 50, क्योंकि 50 रुपए का फाइन लग रहा है। और एन कितना दिया हुआ है, 30, क्योंकि 30 दिन का है। वेरी इजी, क्या निकालना है आपको, एसएन निकालना है। तो देख लीजिए फटाक से, एसएन बराबर फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। तो देखते हैं एसएन का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। एन कितना है, 30/2, 2a का वैल्यू कितना है, 200 प्लस एन अगर कितना है, 30 - 1, डी आपको पता है, बिल्कुल पता है, 50। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 30 को जब आप 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 15, 2 2 जा 4, 400 हो गया। और ये 29 इंटू 50, तो देखते हैं क्या होता है, 50 400, 29 5 जा कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 का कैरी 5 4, 5 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 145 आता है। 29 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें 0 लग जाता है, ठीक है। तो अब फाइनली कितना है, 1450 प्लस 400, मतलब 1450 प्लस 400 1850 हो जाएगा, ठीक है। और 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 0 था 15, 15 बचे 75, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 8 120, 7 उसमें ऐड करिए 127, कैरी 12, 15 15 12 27। ओ भाई साहब कितना फाइन आ गया, 27,750 रुपया
फाइन देना पड़ गया भाई साहब को, समझ रहे हैं ना, मतलब 200 रुपए से फाइन स्टार्ट हुआ था और कितना पे खत्म हो रहा है, 27,750 रुपए। तो इसका टोटल फाइन कितना कैलकुलेट होगा, 27,750 रुपीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। बहुत नेक विचार है भाई, प्लांट ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ, समझ गया ना। आज के जनरेशन में ट्री प्लांट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल के जनरेशन वाले को बहुत दिक्कत होगा। तो ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। मतलब कहने का मतलब क्या, जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास का बच्चा उतना ही ट्री प्लांट करेगा, समझ गया ना। मतलब जैसे मैं 1 में पढ़ता हूं तो 1 ट्री प्लांट करूंगा, कोई 2 में पढ़ता है तो 2 ट्री प्लांट करेगा, कोई 3 में पढ़ता है तो 3 ट्री प्लांट करेगा, ठीक है, यही दिया हुआ है। एग्जाम्पल, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of plant 2 will plant 2 trees and so on till class 12। 12 तक का बच्चा को भी ट्री प्लांट करना है, समझ रहे हैं ना, 12 स्पेशली, मतलब ही नहीं है सबसे उन लोगों को। There are 3 sections of each class, how many trees will be planted by the students। ठीक है, मेन चीज क्या पकड़ने का है यहाँ पे, एक ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, और तीनों सेक्शंस को क्या करना है, एक एक ट्री देना है। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस पे हम लोग को ध्यान देना है। तो देखते हैं सबसे पहले, पहला कौन सा क्लास है, 1 को कितने ट्री प्लांट करने होंगे, 3। सेकंड क्लास कौन सा है, 2 में कितने सेक्शन, 3 सेक्शन, तो 2 + 2 + 2 तो कितने हो गए, 6 + 3 को 9। इस तरह से जब हम लोग 12 क्लास पे जाएंगे तो 12A कितना प्लांट करेगा, मान लीजिए सेक्शन A B C है, 12A 12, फिर प्लस 12B 12, फिर 12C कितना करेगा, 12। मान लीजिए किसी स्कूल में, इस स्कूल में जैसे ये जो स्कूल की बात हो रही है उसमें 3 सेक्शन है, तो 12 क्लास के बच्चे कितने ट्री प्लांट करेंगे, 36 ट्री प्लांट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना जो ट्री है वो प्लांटेड हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर देते हैं SN का, तो क्या हो जाएगा 12, n कितना है 12/2, a का वैल्यू कितना है 3, an का वैल्यू कितना है 36, 2 6 जा 12 कितना हो गया 39, 39 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 9 6 9 जा 54, 6 9 54, कैरी 5, 6 3 18, 18 5 23। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स कितना, 234। क्वेश्चन का साइज देखिए और आंसर का साइज देखिए और सोचिए थोड़ा सा। चलिए तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीकंडक्टर। स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल आप वाइंडिंग देखे होंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये इसी को, ये जो वायर लगा हुआ है इसको स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वाइंडिंग होता है, और इसी वायर का हम लोग क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, अप टू कहां तक, 13 सेमी सर्कल तक निकालना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with center alternately at A and B, alternate center हो रहा है A और B पे, ठीक है। starting the center at A of radius 0.5 1 1.5 2.0 and so on, find the length of 13 spiral, मतलब find the length of wire up to 13 spiral, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करना है, लेंथ ऑफ वायर निकालना है, कहां तक, 13 स्पाइरल तक निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये वाला सेमी सर्कल देखिए आप ध्यान से, इस सेमी सर्कल को देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है सर्कल का, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई r हो जाएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज व्हाट, पाई r। देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको पाई तो पाई मिल जाएगा, r कितना दिया हुआ 0.5, तो फर्स्ट वाला जो हो जाएगा आपका L1 का लेंथ कितना हो जाएगा 1/2 पाई। 1/2 कहां से आया, 0.5 को हमने कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली L2 कितना हो जाएगा, ओनली पाई, क्यों, क्योंकि देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस का 1 दिया हुआ है। सिमिलरली L3 कितना हो जाएगा 3/2 पाई, क्यों, 1.5 को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 पाई। उसके बाद L4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, तो 4/2 तो कितना हो जाएगा 4/2 = 2, तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। L4 का वैल्यू कितना आया हुआ है 2 पाई। 2 पाई कैसे आया, 2 यहाँ वैल्यू था, 2 2 4, 4/2 करेंगे तो आप 2 पाई आ जाएगा आपको, ठीक है। सिंपल सा इसमें कैलकुलेशन है। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, S13 कैलकुलेट करना है। तो S13 = क्या हो जाएगा, देखिए n/2 13/2, 2a का वैल्यू कितना था 1/2 पाई, ठीक है, प्लस 13 - 1 d का वैल्यू कितना होगा, अगर आप ध्यान दीजिए तो हाफ पाई पाई 3/2 पाई, मतलब कितने कितने का डिफरेंस जा रहा है, 0.5 पाई का डिफरेंस जा रहा है। कितने का डिफरेंस जा रहा है, 0.5
पाई का, है ना। ये पाई लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई, है ना। अब अगर ध्यान से देखिए 13/2 ये हो जाएगा 12 प्लस 6 पाई, यहां देखिए तो ये 6 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई, 7 पाई अंदर में, और ब्रैकेट के बाद कितना है 13/2। चेंज करते हैं इसको जल्दी से, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल, 13 11 जा 143 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ कंप्लीट वायर इज हाउ मच 143 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने इसमें देखा है, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी एपीस के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने किया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वाला हो, चाहे वो ट्री वाला हो, चाहे वो स्पाइरल वाला हो, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये वीडियो में अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को ही बोर लगेगा, तो बोरिंग नहीं करना फील। और इसको अच्छे से समझिए, लाइन बाय लाइन समझिए, कहीं भी कोई भी स्टेप को स्किप मत करिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो लोग नए आए हैं शेयर कीजिए, ताकि चैनल की जो है वो डिमांड मार्केट में आए। तो और आप लोगों के लिए बहुत सेफ रहिए। कोरोना वापस से सुन रहे आ रहा है, लेकिन नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, बूस्टर सूस्टर सब लगवा दीजिए एकदम, ठीक है। तब तक के लिए बी सेफ।